मैं आज अपनी मौसी के घर आया हूँ। मम्मी आज वोट देने गाँव गई हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ हर कोई खाना पकाने वाला नहीं है, तो मैं सुबह पोहा बना लिया था और अभी शाम को मैं यहाँ पे हूँ अपने मौसी के घर में। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इसका मतलब? इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आज की वीडियो में यही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप 20 में हो तो क्यों आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स टू पुट मनी, एफर्ट और टाइम। लेट मी रीअरेंज इट। टू पुट योर टाइम, मनी एंड एफर्ट on someone or something that will give you an advantage or a profit in future। आप किसी भी चीज़ पे या किसी के ऊपर भी अगर आपका समय, अगर आपका पैसा, अगर आपका एफर्ट डाल रहे हो एंड वो चीज़ या वो इंसान या फिर वो वस्तु जिस पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस पे भी आप पैसा डाल रहे हो, वो अगर आपको फ्यूचर में रिटर्न देता है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देता है, तो फिर आप जान सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सफल हुआ। दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग, यू आर इन्वेस्टिंग। द थिंग दैट यू डू इज इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट ये तीनों वर्ड का मतलब आ गया होगा। सेम ही वर्ड है। तो भैया जो इन्वेस्टिंग शब्द है ये सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है। दिस वर्ड इज फॉर एवरीवन। एवरीवन शुड नो दिस, द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर इन्वेस्टमेंट फॉर अ फार्मर इज अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के मदद से ही कैन डू ऑल द फार्मिंग स्टफ एंड ही कैन अर्न प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्टूडेंट इज बुक्स एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इक्विपमेंट्स ही नीड्स फॉर हिज स्कूल, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट फॉर समवन हु वांट्स टू सेल मिल्क इज टू गेट अ काव। गाय खरीद लेता है तो उससे दूध निकलता है, वो दूध को बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। आप किस पे, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप किस पे पैसा लगा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी समझते हैं कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन योर 20s। अगर आप अपने 20s में हो, इन्वेस्टमेंट क्यों आपके लिए ज़रूरी है? तो पहला पॉइंट है कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है जो दिन बर दिन आपका बढ़ता जाएगा। ये देखो मैं जो कर रहा हूँ ये मतलब ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। इसका बेसिकली मतलब ही यही होता है कि कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अगर किसी पे भी इन्वेस्ट किया है तो आपका प्रॉफिट, आपने जो इन्वेस्ट किया है आपका प्रॉफिट भी बन रहा है। आपका प्रॉफिट धीरे 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 आगे आगे बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप सही चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट आपके लिए दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको 20s में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज द अर्लियर यू इन्वेस्ट, योर मनी विल हैव द टाइम टू ग्रो इटसेल्फ बाय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितनी जल्दी आप एक पेड़ लगाओगे, आप एक बीज बोओगे, उतनी जल्दी वो पेड़ उगेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मानो आप एक पेड़ उगाना चाहते हो, जितनी जल्दी आप एक बीज बोगे उतनी जल्दी पेड़ आपका उगेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक पेड़ उगा रहे हो, तो जितनी जल्दी आप बीज बोगे उतनी ही जल्दी आपका पेड़ उगेगा। 20s में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी समय है। और उसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है, दैट इज रिस्क टॉलरेंस। अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अभी 20s में आ गए, तो इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन फाइनेंस, ऑन मनी, आप किस पे पैसा लगा रहे हो। तो अगर आप 20s में ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दो, तो अगर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इन केस भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन यू गॉट नथिंग टू लूज। आप अपने 20s में यू कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क बिकॉज यू हैव टाइम, because you have time and you can afford to grow yourself, to regrow yourself from any potential loss। अगर ऐसा कुछ होता है तो then it's you're in your 20s। आप सीख सकते हो कहीं कहाँ पे गलती हुआ है, आप ये सीख सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 से शुरू कर देते हो, देन यू डेवलप अ बजट कॉन्शियस माइंडसेट
एंड बेटर स्पेंडिंग हैबिट्स। आप ये देखना शुरू कर दोगे कि मैं कहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये चीज़ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे रिटर्न देगा, मुझे प्रॉफिट देगा। और आप एक बजट कॉन्शियस भी हो जाते हो कि कौन सा चीज़ कितने में मिल रहा है, इसका प्राइस इतना हाई क्यों है, इसका प्राइस इतना लो क्यों है। तो इसी को फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहते हैं। यू बिकम अवेयर ऑफ योर मनी एंड वेयर इट गोज एंड वेयर यू आर स्पेंडिंग इट। पॉइंट नंबर 4, द लर्निंग कर्व। द सूनर यू स्टार्ट, आपको ये पता लगता है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, मार्केट कब नीचे जा रहा है। आपको ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है और आप यही एक्सपीरियंस चाहिए होता है फ्यूचर में अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना है तो अभी बात करते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे, दैट इज़ रिटायरमेंट रेडीनेस बिकॉज यू गॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, बट क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी 20s में शुरू कर दिया था तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसे जॉब जो भी कर रहे हो आपके माइंड में ये रह जाता है कि मेरा पैसा बन रहा है, अगर मैं ये जॉब कल को छोड़ भी दूँ तो आई कैन रिटायर माई सेल्फ। और अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन गया है तो यू कैन ऑल्सो रिटायर योर फैमिली मेम्बर। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट्स कैन लीड टू फाइनेंशियल फ्रीडम और आपको कभी पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये थे 5 पॉइंट्स क्यों आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 से ही शुरू कर देनी चाहिए।